Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. This is chapter first of geography, natural resources, type and development. So basically in this chapter we are going to read what are resources, what are the type of resources and how we developed it. बेसिकली रिसोर्स होता क्या है? रिसोर्स हर वो एक चीज़ है जिसकी इंसान ज़रूरत को पड़ती है, लिखा हुआ भी है. Anything that satisfy human need is called a resource, gift of nature such as air, water, soil, forest and minerals, as well as human creation such as building roads and so on are resources because they satisfy various human need. तो इंसान की ज़रूरत, इंसान को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सारा रिसोर्स है. मनी भी एक रिसोर्स है, कपड़े रिसोर्सेज हैं. अगर हमें जंगलों की ज़रूरत है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए तो जंगल रिसोर्स हैं. अगर हमें एनर्जी के लिए वाटर की ज़रूरत है तो वाटर रिसोर्स है. सांस लेने के लिए अगर हमें एयर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन रिसोर्स है. तो रिसोर्सेज कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, डीजल भी है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो रिसोर्स है. इंडिया में अगर सबसे अच्छा रिच रिसोर्स मिलता है तो वो है आपका बिहार और झारखंड का एरिया, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या है, उसको रूर रीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं. अगर हम कोल की बात करें तो जास्कर रेंज जो हिमालय के नीचे है उसके नीचे से हमें सबसे अच्छा कोल मिलता है. अगर हम गोल्ड की बात करें तो तमिलनाडु में हमारे रिसोर्सेज है. पेट्रोलियम की बात करें तो हमें असम से पेट्रोलियम मिलता है, मुंबई से मिलता है, गुजरात से मिलता है, केरला और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज से मिलता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. ये सारी चीज़ें ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती हैं. अब रिसोर्सेज को बेसिकली दो जगह पे डिवाइड किया गया है तो हम वो दोनों पढ़ेंगे, नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल मतलब जिन रिसोर्सेज को आप बना नहीं सकते, जिनका आप क्रिएशन नहीं कर सकते, वो नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है ना. और मैन मेड जिन रिसोर्सेज को ह्यूमन बनाता है वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं. जैसे बेड, ठीक है ना, फ्रिज, टीवी, गेट, हाउसेस, ये सारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं. लेकिन हम वाटर को नहीं बना सकते, हम एयर को नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हो गया. अब नेचुरल रिसोर्सेज को दो बेसिस पे बांट दिया है, तो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स. लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जिनमें हमने ट्रीज को और एनिमल्स को पढ़ा, उनसे जो भी रिसोर्स मिलता है वो नेचुरल रिसोर्स ही है क्योंकि नेचुरल चीज़ों से मिल रहा है. लेकिन नेचुरल चीज़ों के ख़त्म हो जाने के बाद जो हमें मिलता है वो बायोटिक रिसोर्स है. जैसे पेड़ को काट के हमें कोल मिलता है, एनिमल्स के मर जाने से हमें फॉसिल मिलता है और पेट्रोलियम मिलता है, ट्रीज से हमें फ्रूट मिलते हैं. तो ये सारे क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस हैं. ठीक है ना. जैसे लोग क्या करते हैं, लोग जो जानवर जब मर जाता है तो उसे खेत में दफना देते हैं तो फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है. ठीक है ना. तो ये बायोटिक रिसोर्सेस है. क्लियर हो गया. इसके बाद अबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं. तो अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, अर्थ की क्रस्ट से जो निकलते हैं, लावा, मैग्मा, रॉक्स, ये सारे अबायोटिक रॉक्स हैं. अब रॉक से हमें क्या मिलता है, तो ग्रेनाइट मिलता है रॉक्स से हमें. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, चूना मिलता है. ठीक है ना. और स्लेट आपने देखी होंगी, पुराने जो बच्चे होते थे या मतलब मम्मी पापा जब पढ़े हैं तो स्लेट्स पे लिखा करते थे, तो स्लेट मिलता है, मार्बल मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है. तो ये सारी चीज़ें हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलती हैं. तो ये अबायोटिक रिसोर्सेस हैं. क्लियर हो गया. अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. देखो, रिन्यूएबल का मतलब है उसको, वो चीज़ जिसको हम दोबारा से यूज़ कर लें. ठीक है ना, मतलब एक बार ख़त्म करके दोबारा से यूज़ कर लें तो उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे. और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म हो जाए और दोबारा जिसको यूज़ ना कर सके वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. तो इतना क्लियर हो गया. इसी को एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. तो सबसे पहले इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को समझेंगे, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से यूज़ कर लेंगे. तो सनलाइट है, इसको हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं. वाटर है, विंड है, बार बार यूज़ कर लेते हैं. तो ये क्या हो गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए. ठीक है, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, पावर जनरेट करना, एनर्जी के टर्म्स को, एनर्जी को अलग एनर्जी में बदल देना. तो ये क्या है, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्ट विद अस. दे मे बी टेम्परेरी diminished
with us, but they renewed again by natural process of proper management. अगर हम सही से यूज़ करें तो उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जैसे सोलर लाइट, सनलाइट है, ठीक, बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम पे पड़ती है, अगर हम सोलर पैनल लगा लें तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। तो न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करें तो वो रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ होकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, डीजल हुआ, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं। फॉसिल है, फॉसिल से एक बार पेट्रोल बन गया, दोबारा से वो यूज़ नहीं कर सकते हम। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो एक बार यूज़ होने पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्सेज को समझते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल का मतलब ही होता है पावर विद मोशन, ठीक है ना। तो जिस चीज़ की मोशन का यूज़ करके हम पावर जनरेट करते हैं और रिसोर्स जनरेट करते हैं, वो हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। द पावर ऑफ वाटर, विंड एंड वेव्स कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हवा का यूज़ कर लेते हैं हम, वाटर का यूज़ कर लेते हैं, वेव्स का यूज़ कर लेते हैं और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर ले हैं। तो इनकी हम क्या, स्पीड का ही तो यूज़ कर रहे हैं। तो स्पीड का यूज़ करके जो भी हमने रिसोर्सेज बनाए वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाए गए। ओके, और आगे देखेंगे तो एक्चुअल रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंस होज लोकेशन हैव बीन डिटरमाइंड एंड विच आर ऑलरेडी बीइंग utilized by present generation are termed as actual resources. The area with the particular resource is served. The quantity and quality of the resources is determined. It is then obtained and put to valuable use. The coal and iron reserve for USA, which have helped in rapid industrialization of the country, are its actual resources. तो ये हमारे ऑलमोस्ट हमने रिसोर्सेज को समझ लिए। अब इंडिविजुअल और पर्सनल रिसोर्सेज हो गए, तो घर हो गया, हाउस हो गया, वेल्स हो गया, ऑर्चार्ड्स हो गया। कम्युनिटी, जिसको पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है, तो रोड्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। नेशनल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, माइंस हो गए, वाटर हो गए, पूरा नेशन यूज़ करता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज हर कंट्री के जोड़ दिए जाएँ और पूरा वर्ल्ड उनका यूटिलाइजेशन करे, तो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हो गए। इसके आगे है क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन जिन चीज़ों को बनाता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, बेसिकली बात है, ठीक है। मैन मेड रिसोर्सेज रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी अलॉन्ग स्किल्स, जैसे मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप्स हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन खुद में एक रिसोर्स है। अब ह्यूमन खुद में एक रिसोर्स कैसे है, ये अगर आप सोचेंगे तो सीधी सी बात है। ह्यूमन अगर एजुकेटेड होता है तो वो कंट्री का नाम ऊंचा करता है, अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करता है, दूसरों की मदद करता है। तो दूसरों के, अब एक ह्यूमन दूसरों के यूज़ में आ रहा है, दूसरे की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। टीचर आप सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो दूसरे बच्चों की, दूसरों की जो नीड को सेटिस्फाई करता है वही तो रिसोर्स है। तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स हो जाता है, ह्यूमन खुद से रिसोर्स हो जाता है जब उस पर क्या हो, इन्वेस्ट किया जाए, या उसे पढ़ाया लिखाया जाए, या उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो। जैसे कंपनीज हैं, कंप्यूटर है, ये किसने बनाई, ह्यूमन नहीं तो बनाया। तो जब वो पढ़ा लिखा होगा तभी तो बना पाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सबको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे फिर उनका लैक पड़ेगा, लैक पड़ेगा तो हमारी नीड पूरी नहीं होगी और हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ऑल रिसोर्सेज शुड बी यूज वाइजली। Not only do we need to assess resources, we should also preserve and protect them. Avoiding wastage, the wise use of resources by avoiding misuse is known as conservation of resources. Economic development over the last few decades led to great wealth and hence there has been a rise in consumption. Consumption का मतलब होता है किसी चीज़ का यूज़ होना, consumption level. Increased population and the rising demand of material goods and comforts has already caused, क्या लिखा हुआ है ये, depletion and degradation of many valuable resources. In the name of development, people exploit these available resources thoughtlessly, and today mankind overexist and undertreat. जैसे एक टाइम है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती जाएगी तो रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के लोगों की नीड पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा सीधा सा समझ लीजिए, 25 किलो गेहूँ है, 25 किलो 25 किलो जो गेहूँ है वो 10 लोगों के खाने के लिए महीने भर के लिए पर्याप्त है। लेकिन घर में अगर 15 लोग हो जाएंगे तो वो क्या रहेगा, इनफ नहीं होगा। तो अगर पॉपुलेशन का राइज होता है या फिर कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है तो रिसोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, ठीक है ना। डेवलपमेंट रिसोर्सेज समझते हैं।
अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, केयरलेस है हम लोगों, केयर नहीं करते नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे हम ट्रीज़ की केयर नहीं करते, अभी ट्रीज़ की केयर नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि ऑक्सीजन की लैक हो जाएगी। लोग फिर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल जो मशीन होंगी वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगी और उनका ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी रिवर्स हैं, विंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो इन ये खुद तो कुछ नहीं कर सकती। तो कई बार हमने आपको सिविक्स में बताया था कि लोग क्या डालते हैं, पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक लिटिगेशन डालते हैं। ठीक है ना, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, PLI डालते हैं लोग। ठीक है, कि रिवर्स गंदी हैं, रिवर्स हमारी नीड हैं, पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए लोग ये सारे काम करते हैं। तो इस तरह से बाकी थोड़ा सा ये जो नीचे है, नीचे जो है वो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड लगा हुआ है, रिसाइकिल एंड डिसयूज। ठीक है, 4R का टर्म होता है। 4R के टर्म में हम उनको यूज़ करते हैं दोबारा से रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज को हम बचा लेते हैं, वेस्टेज नहीं करते हैं। ठीक, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है, सॉइल भी हमारे लिए रिसोर्स है। प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग टाइप के पेड़, अलग अलग टाइप के एनिमल्स। जैसे आपने पढ़ा है, रेड डाटा बुक होती है, जो एनिमल्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं, वो एनिमल्स कम बचे हैं। ठीक है, जैसे जंगली गधे हैं हमारे पास तो गुजरात में हैं, लेकिन कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारा एशियाटिक लाइन है, बब्बर शेर, वो भी कम हो गया है पहले से। ठीक है ना, तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कम होते जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जो अब नहीं देखने को मिलते। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें सेव करना है, मतलब पेड़ों का ऐसा उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कर देना है कि क्या हो, वो ख़त्म हो जाएं। जैसे डायनासोर थे, डायनासोर क्यों ख़त्म हो गए, क्योंकि क्लाइमेट उनके हिसाब का नहीं बचा था, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ऐसे ही ट्रीज सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। जैसे हम बरगद का पेड़ डेजर्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि डेजर्ट का क्लाइमेट वो नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा। नीम का नहीं लगा सकते, यूकेलिप्टस का नहीं लगा सकते, पानी के अंदर हम कैक्टस नहीं लगा सकते। तो हर जैसे लिविंग थिंग्स हैं ये सारे भी, ट्रीज भी, तो इनकी भी क्या है, एक लाइफ स्टाइल, एक सिचुएशन है, किस सिचुएशन में रहेंगे। तो वो डाइवर्सिटी को हमें सेव करना है। ठीक है ना, और यूज रिसोर्सेज दैट आर इजली अवेलेबल एंड कैन बी रिप्लेस्ड एट अ लो कॉस्ट। और सस्ते सस्ते रिसोर्सेज का यूज़ करना है। तो मोस्टली ट्रेन का यूज़ आदमी ट्रैवल के लिए इसीलिए करता है क्योंकि पेट्रोल बचाएगा तो पैसा भी बचेगा, ठीक, और फ्यूल भी बचेगा। तो इस तरह से हमको अपना लाइफ का सेटलमेंट करना है।